नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरह पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में जिस तरह जय जयकार हुई और चूंकि प्रधानमंत्री को इसलिए भी सब लोगों ने धन्यवाद दिया कि अगर हम 1990 के उस मूवमेंट की बात करें, उस आंदोलन की बात करें जो भगवान राम के मंदिर को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था, ये अलग बात है कि उस समय उस रथ पे जो सवार थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे, लेकिन उनके पीछे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भी थे। और वो जब वो कभी फोटो अब बाहर निकलते हैं सोशल मीडिया पे कि जब मंदिर में जब वहाँ आडवाणी संबोधन कर रहे थे तो पास में मोदी जी खड़े हुए थे और मोदी जी वहाँ प्रण भी ले रहे थे कि अगर मुझे अवसर मिला तो भगवान राम का मंदिर अयोध्या में जरूर बसाएंगे। हालांकि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गया और ये चूंकि यह काम हो भी गया, जो बीजेपी की बहुत सारी, जब से बीजेपी का गठन हुआ है, जो बीजेपी की मांग थी उसमें जो कोर इशू थे, एक धारा 370 को हटाना और दूसरा भगवान राम के मंदिर की स्थापना करना, तो दो इशू तो कंप्लीट हो गए हैं। अब बीजेपी ये कहती है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। एक और एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, दूसरी ओर जब हम इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो इंडिया अलायंस के कुनबे में लगातार दरार पड़ रही है। अब हम बात करें, क्योंकि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार ने पहले इंडिया अलायंस को एक परिवार के रूप में इकट्ठा करने का प्रयास किया, हालांकि वो इंडिया अलायंस के संयोजक नहीं बन पाए और लगातार वहां जो जिस तरह पिछले 3 दिन से हम लोग देख रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर जो तमाशा हो रहा है बिहार में, इससे लग रहा है कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में कहीं ना कहीं दरार पड़ती नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस की चौथी मीटिंग में ये सुझाव दिया था कि इंडिया अलायंस की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। उन्होंने कहा कि दलित चेहरा पहली बार देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता। आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार इंडिया अलायंस के दलित चेहरे को प्रधानमंत्री तौर पर पेश कर सकती है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल लगातार, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिस तरह लगातार इंडिया अलायंस को लेकर लगातार सब लोग कांग्रेस पे वार लगातार कर रहे हैं। जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो दिल्ली में गठबंधन करेंगे लेकिन पंजाब में नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कहा कि वो अपने बल पर वहाँ चुनाव लड़ेंगी, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगी। अभी तक उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा के बारे में ये माना जाता था कि वो भी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में आएंगी, लेकिन अपने जन्मदिन पर उन्होंने भी घोषणा कर दी कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी। और ये जो बिहार का जो इस समय दृश्य सब लोग देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये जरूर आहट है कि अब इंडिया अलायंस में ये तमाम दल एक साथ नहीं हो सकते। ऐसे चूंकि एक तरफ प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, एक तरफ बीजेपी का वो काम भगवान राम का मंदिर और धारा 370 को हटाना, तो अब ये लगता है कि भाजपा में सिर्फ 2 ही लोग हैं और 2 लोगों के बल पर भाजपा काम करती है। एक देश के प्रधानमंत्री और दूसरे अमित शाह। और अमित शाह और मोदी के बीच में जितने भी छत्रा भाजपा के आए उन सबका सफाया बहुत आसानी से कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान भले ही मजबूत नेता थे, वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, लेकिन ये झटके में उन्हें जिस तरह हटा दिया गया बोल तक नहीं पाए। यही हाल अमूमन रमन सिंह का रहा और यही हाल राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया का रहा। इससे पहले और बहुत सारे बिहार के नेता हैं और बड़े बड़े छत्रप हैं जिनको हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बहुत बार कहा गया कि वो मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे, लेकिन चूंकि उन्हें हटाना बहुत आसान नहीं था। 2022 में अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो यह जीत दिलाने वाले बड़ी भूमिका में एकमात्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। तो अब ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अब लोकसभा चुनाव में अमित शाह और मोदी जो कहेंगे ऐसे ही होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो अभी एक रणनीति तैयार की है भाजपा में, उसमें कहीं ना कहीं ये बता दिया गया कि जो 70 साल के लोग हैं, 70 साल को पार करने वाले या 70 साल में 1-2 महीना कम है, उन लोगों को लोकसभा का टिकट नहीं कटेगा। और इस फहरिस्त में लगभग 56 ऐसे नाम हैं जिन लोगों का नाम लोकसभा चुनाव ना लड़ने के लिए इस बार सार्वजनिक हो गया। मोटे मोटे नाम मैं आपके सामने बता सकता हूं। अगर मैं सूत्रों की बात मानूं, जो भाजपा के वरिष्ठ लोग हैं, राजनीतिक पंडित हैं, अगर मैं सूत्रों की बात मानूं तो पहले नाम जो है इस बार जो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे उनमें पहला नाम राजनाथ सिंह का है, जो देश के रक्षा मंत्री हैं, पहले गृह मंत्री रहे।
दूसरा नाम रमापति राम त्रिपाठी है। ये रमापति राम त्रिपाठी चूंकि पूर्व में उत्तर प्रदेश के आप प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। तीसरा नाम नितिन गडकरी, जो इस समय परिवहन मंत्री हैं, भूतल परिवहन मंत्री, उनका नाम भी इसमें शामिल है, उनका टिकट भी काटा जा सकता है। नितिन गडकरी हैं। बरेली के सांसद संतोष गंगवार हैं, इनका भी टिकट काटा जा सकता है। अच्छे गौड़ हैं। मथुरा के सांसद हेमा मालिनी हैं। सत्यदेव पचौरी हैं। रीता बहुगुणा इलाहाबाद से सांसद हैं। जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से सांसद हैं। और जगदम्बिका पाल पूर्वांचल के सांसद हैं। राजेंद्र अग्रवाल जो मेरठ के सांसद हैं, उनका नाम भी कहीं ना कहीं इसमें आया है। इसके अलावा ऐसे नाम हैं जो 68 साल की उम्र को पार कर चुके, उसमें ब्रजभूषण शरण भी हैं, जिनको लेकर बहुत सारा विवाद रहा। लक्ष्मण लल्लू सिंह है, आप फैजाबाद से सांसद हैं। मेनका गांधी है, वरुण गांधी है, साक्षी महाराज है। ऐसे लगभग 56 नाम हैं उत्तर भारत में, जिनके बल पे जिन लोगों ने भाजपा को खड़ा भी किया और भाजपा में लगातार 40 से 45 साल संघर्ष किया। लेकिन अब जो 70 की उम्र का जो क्राइटेरिया तय किया है, उस क्राइटेरिया में वो बाहर जाएंगे, उनकी जगह नए लोगों को मौका मिलेगा। हालांकि अब उनका टिकट तो काटा जा रहा है, काटा जा सकता है, जैसे कि योजना है भाजपा मतलब उत्तर प्रदेश की। पर अगर ये टिकट कटता है, ये बात अलग है कि भगवान राम के मंदिर में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी, धारा 370 लागू होगी और बहुत सारे काम हो रहे हैं। ये अलग बात है कि लोकप्रियता है, लेकिन जिस तरह लगातार पिछले 4 साल में जो छत्रप हैं भाजपा के, जो बड़े छत्रप हैं, जिस तरह उन्हें धीरे धीरे पद से हटाकर उन्हें हाशिए पर लाया गया, कहीं ना कहीं वो सब उन सबकी जो एकजुटता है, जो उनका आक्रोश है, हमें लगता है कि अगर एक साथ बल्क में इतने टिकट काटे गए और तमाम छत्रपों को इसलिए हाशिए पर रखा गया कि उनके लिए क्राइटेरिया, चूंकि अगर हम उम्र की बात करें तो 74वें साल में प्रधानमंत्री चल रहे हैं, फिर उन्हें भी चुनाव लड़ना चाहिए। अगर राजनाथ सिंह का टिकट काटा जाता है और इसलिए काटा जाता है कि एक क्राइटेरिया है, तो फिर प्रधानमंत्री को उसी क्राइटेरिया है, फिर उन्हें भी टिकट नहीं मिलना चाहिए, वो भी चुनाव में लड़ना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री चुनाव लड़ेंगे दूसरे उन नेताओं का इसलिए टिकट काटा जाएगा कि क्राइटेरिया है उनका, तो हमें लगता है कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव आएगा तो कहीं ना कहीं इसका फर्क भाजपा को पड़ सकता है। हालांकि क्या होने वाला है आने वाले समय में, 2-3 महीने बाद चुनाव है। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार, राजेश शर्मा।